हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ CM मनोज गुप्ता। और अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन हैं और आप रेंट पे करते हैं तो ऐसे में हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन आपको मिलती है। और अगर आप हाउस रेंट अलाउंस HRA क्लेम करते हैं तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसे में जितना आपने टैक्स बचाया है उससे कहीं ज्यादा आपको भविष्य में पे करना पड़ सकता है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे HRA क्लेम करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आप GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन GST एंड इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात आती है HRA क्लेम करने के लिए वो है रेंट एग्रीमेंट। तो जैसा कि आप रेंट पे कर रहे हैं तो ऐसे में लैंडलॉर्ड और आपके बीच एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर वो सभी बातें जो कि रेलिवेंट है, जैसे कि मंथली रेंट कितना होगा, कितने महीने के लिए यह रेंट एग्रीमेंट वैलिड रहेगा और कौन कौन से एक्सपेंसेस एज ए टेनेंट आपको बियर करने होंगे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लाइक वाटर बिल, लाइक म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो आपके और लैंडलॉर्ड के बीच एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए और उसमें ये सभी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। इवन अगर आप अपने पेरेंट्स को भी रेंट पे करते हैं तो ऐसे में भी आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। You must have a valid rent agreement. The rent agreement must mention all the relevant details such as amount of monthly rent, time period of rent agreement, any utility bill to be paid by you. Make sure that there is a signed agreement between you and the landlord, even if they are your parents. The agreement must mention the premises rented by you, other charges such as utility or property tax if payable by you. नंबर 2, शेयर्ड एकोमोडेशन। अगर आपने जो प्रॉपर्टी रेंट पर ली है वह एक से ज्यादा टेनेंट के साथ शेयर की जा रही है तो यह बात रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होनी जरूरी है। और साथ ही जिस रेशियो में इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एटसेट्रा जो डिवाइड किए जाएंगे वह रेशियो भी रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होनी जरूरी है। इन केस ऑफ ए शेयर्ड एकोमोडेशन, then along with the above mentioned details in the rent agreement, it should also mention number of tenants co-sharing the flat, ratio in which rent and how utility bills are to be divided. अगर एक से ज्यादा टेनेंट है तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल्स वगैरह को किस तरह डिवाइड किया जाएगा यह भी रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होना जरूरी है। नंबर 3, रेंटल पेमेंट्स। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे टेनेंट्स जो रेंट की पेमेंट करते हैं वह कैश में करते हैं। हालांकि कैश पेमेंट अलाउड है लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए जो रेंट की पेमेंट है वह बैंकिंग चैनल्स के जरिए पेमेंट करनी चाहिए, ताकि जिससे हमारे पास प्रूफ रह सके कि हमने जेन्युइनली पेमेंट की है। मेक योर रेंट पेमेंट्स प्रेफरेबली बाय banking channels instead of cash. Using banking channels helps to provide an electronic trail of money for the transactions occurred. फ्रेंड्स, कैश में रेंट पेमेंट्स अलाउड है लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बैंकिंग चैनल्स के जरिए ही रेंट की पेमेंट करें। नंबर 4, रेंट रिसीट्स। फ्रेंड्स, जैसे आप मंथली रेंटल्स की पेमेंट करते हैं तो आपको चाहिए पेमेंट करने के बाद आप अपने लैंडलॉर्ड से उन पेमेंट्स की रिसीट्स लें और अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दें। चाहे आप कैश पेमेंट करें या फिर इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करें, दोनों ही केसेस में आपको रेंट रिसीट्स लेनी चाहिए और अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करनी चाहिए। इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर आप 3,000 रुपए से ज्यादा रेंट पेमेंट करते हैं पर मंथ तो ऐसे में आपको एम्प्लॉयर्स को अपनी रेंट रिसीट्स सबमिट करना कंपलसरी है। You must ask for receipt for the rent paid every month irrespective of the channel used for making payments. It is mandatory to furnish rent receipts to the employer for claiming HRA exemption for the monthly rental paid more than rupees 3,000 per month. Number 5, PAN number of employer. अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा एनुअली रेंट पे करते हैं तो ऐसे में आपको अपने लैंडलॉर्ड का परमानेंट अकाउंट नंबर एम्प्लॉयर को सबमिट करना जरूरी है। इन एडिशन टू रेंट रिसीट्स, इफ योर पेमेंट एक्सीड्स रुपीज 1 लाख एनुअली,
then it is mandatory for you to provide the PAN of your landlord to your employer to avail the full benefit of HRA exemption. अगर आप चाहते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा रेंट पे करने के बाद आपको HRA क्लेम करने में परेशानी ना हो, तो ऐसे में आपको अपने लैंडलॉर्ड का परमानेंट अकाउंट नंबर लेना होगा और अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होगा। नंबर 6, डिक्लेरेशन इन केस ऑफ नो पेन। अगर आपका लैंडलॉर्ड कहता है कि उसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, तो ऐसे में आपको एक डिक्लेरेशन लेनी होगी अपने लैंडलॉर्ड से और वह डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करनी होगी। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अगर आपके लैंडलॉर्ड के पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, तो ऐसे में आपको फॉर्म 60 फिल कराकर लैंडलॉर्ड से अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होता है। इन केस परमानेंट अकाउंट नंबर इज नॉट अवेलेबल, देन योर लैंडलॉर्ड मस्ट बी विलिंग टू गिव यू a declaration to this effect, confirming this before taking house on rent so that you are able to avail the benefit of HRA. Along with the declaration, you also need to obtain Form 60 duly filled by your landlord in case PAN is not available. You need to submit this to your employer. तो अगर आपके लैंडलॉर्ड के पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, तो ऐसे में एक डिक्लेरेशन ले उनसे और साथ ही फॉर्म 60 भी उनसे फिल करा कर ले और अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करें। पॉइंट नंबर 7, नो पेन एंड नो डिक्लेरेशन। फ्रेंड, अगर आपका लैंडलॉर्ड ना ही वह परमानेंट अकाउंट नंबर आपको देता है और ना ही कोई डिक्लेरेशन साइन करके देता है, तो ऐसे में आपका जो एम्प्लॉयर है आपको HRA का बेनिफिट नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि आप रेंट पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स प्रोविजंस आपको HR क्लेम करने से नहीं रोकते हैं। तो ऐसे में अगर आप HRA क्लेम करते हैं, तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो TDS रिटर्न फाइल की जाएगी और आपके द्वारा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मिसमैच रहेगा और हो सकता है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस रिसीव हो सकता है। इफ यू डू नॉट प्रोवाइड पेन ऑफ योर लैंडलॉर्ड, देन यू कैन नॉट क्लेम टैक्स exemption for HRA from your employer while withholding TDS on salary. While Income Tax Act does not restrict the employee from claiming tax exemption for HRA while filing returns, but there will be mismatch in the salary income reported in the form 26AS by your employer versus that reported by you in your return. This may prompt the department to send a communication seeking response regarding the mismatch. Number 8, actual rent is more than rent shown in receipts. फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है हम जो रेंट पे करते हैं वह एक्चुअल में ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, हम 15,000 रुपये पर मंथ का रेंट पे कर रहे हैं, जबकि लैंडलॉर्ड जो हमें रिसीट्स देता है वह 5,000 पर मंथ रुपीज़ की रिसीट्स हमें देता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको जो एक्चुअल डिडक्शन मिलेगी वह 5,000 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलेगी, ना कि एक्चुअल रेंट जो कि आप पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे में आपको चाहिए जितना रेंट आप पे करते हैं उतने की ही रिसीट आप लैंडलॉर्ड से लें। देयर माइट बी सर्कमस्टांसेस वेयर एन इंडिविजुअल पेज higher rent than what is actually mentioned on the rent agreement and different is paid in cash. If that happens, tax exemption will be calculated only on the basis of rent receipt furnished by the employee mentioning the amount paid. Any amount paid over and above the rent receipt shall not be considered for the purpose of exemption by employer. Point number 9, rental income in hand of parents. फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कुछ लोग अपने पेरेंट्स को रेंट पे करते हैं और उसकी डिडक्शन वह HRA के तौर पर क्लेम कर लेते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स अपने इनकम टैक्स फाइल करते हुए वह रेंटल इनकम शो नहीं करते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें, अगर आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स को भी चाहिए कि वह अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में रेंटल इनकम शो करें। यू मस्ट फिजिकली रिजाइड इन द हाउस मेंशन्ड बाय यू while claiming HRA exemption. In case your parents are landlord, make sure that they include the rental income too while filing their returns. Point number 10, TDS on rent. फ्रेंड्स, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं, तो ऐसे में एक लाइबिलिटी है आपके ऊपर, आपको अपने लैंडलॉर्ड का 5% TDS डिडक्ट करना है और वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कराना है। अगर आप वह डिडक्ट नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना होगा और आप डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो आपको 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट बियर करना होगा।
एंड आफ्टर दैट आपको एक फॉर्म 26QC फाइल करना होता है, और अगर वह आप टाइम पर फाइल नहीं करते हैं तो आपको 200 रुपीज पर डे की पेनल्टी भी बियर करनी होगी। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी अपनी ऑल अबाउट टीडीएस सीरीज में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो हमारी ऑल अबाउट टीडीएस सीरीज को रेफर कर सकते हैं। Remember to deduct tax at source at the rate of 5% from the rent paid to your landlord if you are paying rent above rupees 50,000 per month। तो अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा पर मंथ रेंट पे कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 5% का टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और इंटरेस्ट आपको 1% बियर करना होगा एट द रेट ऑफ 1% इज लेविड इन केस यू फॉरगेट टू डिडक्ट इट, एंड 1.5% per month where TDS is deducted but not deposited. It would also attract the penalty of rupees 200 per day for the period of delay. फ्रेंड्स, ये वो 10 बातें थी जो आपको हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन क्लेम करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।